नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ का असाइनमेंट जो कि MBA सेकंड सेमेस्टर NMIMS का है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन को शेयर करना चाहता हूं जो NMIMS की तरफ से आया है। दोस्तों आप लोग अपना असाइनमेंट प्लीज़ किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा। आपको अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाना। आपके असाइनमेंट में अगर 1% का भी कॉपी केस देखने को मिलता है, 1% भी कॉपी आता है तो आपको फ्यूचर में कॉपी केस देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप लोग जो फॉन्ट यूज़ करें वो एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का होना चाहिए और उसका फॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए। सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए आपको सिर्फ बोल्ड का यूज़ करना है, किसी भी कलर का यूज़ नहीं करना है। दोस्तों अगर आप लोग थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हो तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का ध्यान रखना है। और अगर आप लोग न्यूमेरिकल दे रहे हो तो वहाँ पे आपको एक फॉर्मूलेशन और कंक्लूजन यानी कि जहाँ पे आपको एग्जांपल देना है वो देना है। दोस्तों आप लोग अगर कोई पिक्चर यूज़ करें तो पिक्चर नॉन कॉपीराइट यूज़ कीजिएगा और उसमें रेफरेंस लिंक यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है रेफरेंस लिंक के यूज़ करने से कॉपी चेकर को ये लगता है कि आपने आंसर जो है कहीं से कॉपी करके लिखा है तो उसे आपको कॉपी केस मिल सकता है। तो आप लोग रेफरेंस लिंक शेयर मत कीजिएगा। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा बिजनेस लॉ का क्वेश्चन है, बिजनेस लॉ सब्जेक्ट का है और ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट में है। तो यहाँ पे आपको इस बार के क्वेश्चंस में कुछ केस स्टडीज़ भी देखने को मिलेंगे और साथ साथ उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट बुक से मिल जाएंगे। लेकिन बुक से मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप बुक का ही पूरा कॉपी करके पेस्ट कर दोगे, ऐसा नहीं है। आपको अपने आंसर्स अपने तरीके से लिखने हैं। अगर मैं सिर्फ बिजनेस लॉ की बात करूँ या फिर ऐसे कोई कॉन्सेप्ट की बात करूँ जो एक ऑथर के द्वारा डिफाइन किया गया है तो आप उसे एज इट इज़ लिख सकते हो और साइड में आप उस ऑथर का नाम या फिर अगर बिजनेस लॉ का बात करें तो सेक्शन का नाम, अंडर सेक्शन का नंबर ये लिख सकते हो। तो वहाँ पे आपको कॉपी केस देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अपने वर्ड में लिखना होगा। तो सेम चीज़ बिजनेस लॉ के अंदर मैं यही बोलूँगा कि बिजनेस लॉ के अंदर जो अंडर सेक्शंस है, एक्ट है, वो सभी तो सेम रहेंगे, उनके जो कोड्स है वो सभी सेम रहेंगे। लेकिन अगर आप उसको जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो आपको अपने वर्ड में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, इंडियाज़ विजन टू सेल्फ रिलायंस इज़ नॉट ओनली ऑन इट्स टेक्नोलॉजी पावर्स प्रोज but the conscious exploitation its flora and fauna. Explain and highlight the important provision and features of the law that conserves biological diversity in India along with regulating the access to Indian biological resources. दोस्तों यहाँ पे एक इंडियन विज़न के थ्रू जो सेल्फ रिलायंस है वो नहीं हो रहा है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण नहीं हो पा रहा है और वो सेल्फ रिलायंस नहीं हो पा रहा है जहाँ पे आपको फ्लोरा और फौना का कुछ एक्सप्लोटेशन भी देखने को मिल रहा है, कॉन्शियस देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे आपको कुछ हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं और उनके फीचर्स बताने हैं। वो होता है कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इनका आपको हाईलाइट करना है, उनको एक्सप्लेन करना है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, उनके कुछ प्रोविज़न फीचर्स को हाईलाइट करना है, उसे एक्सप्लेन करके लिखना है कि किस तरीके से इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करके हम लोग अपने विज़न को और क्लैरिफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग अपने ई बुक पे जाएंगे 396 पेज नंबर में। तो यहाँ पे ई बुक के अंदर चलते हैं और चलते हैं 396 पेज नंबर 396। अब 396 में आके यहाँ पे जो आपको सबसे पहले 10.2.9 में देखने को मिल रहा है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2022, इसे आपको पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसे अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर लिखना है। आपके अंदर, आपके इस थ्योरी के अंदर अगर कोई अंडर सेक्शन आता है तो आप वहाँ पे उसी अंडर सेक्शन का यूज़ करोगे, उसी कोड का यूज़ करोगे और चेंजेस नहीं करोगे। और इसमें ऑब्जेक्टिव को आप एक इम्पॉर्टेंस के पॉइंट पे लिख सकते हो कि ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 जो है प्रोसीड करता है, मतलब कि उसको बताता है और उसी एक्ट के थ्रू हम लोग काम करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव एक उसका आ सकता है इम्पॉर्टेंट रोल, इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स, इसके प्रोविजंस, यहाँ पे आप लोग इसे पढ़कर अपने वर्ड में लिख सकते हो। और अगर दोस्तों आपको ये लगता है कि ये बुक में बहुत अच्छी डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है, मुझको और थोड़ा डिटेल्स चाहिए, तो आप अपने पर्सनल बुक या फिर गूगल का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन याद रखिए आप लोग कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको सिर्फ पढ़ना है उनको और उसे अपने वर्ड में ही लिखना है, एक्सेप्ट अंडर सेक्शंस और उसके कोड को।
ये दोनों चीज़ को छोड़कर आपको सारी चीज़ों को अपने वर्ड में ही लिखना है। और अगर किसी ऑथर का आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो साइड में उस ऑथर का नाम भी मेंशन करना है, तो आपको कॉपी केस देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ये सॉल्व हो गया। दोस्तों आपको 1000 वर्ड में कवर करना है, तो इस चीज़ को आप जितना बढ़ाकर जितना अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखोगे उतना फ़ायदा है। और आपको इंडियन विज़न के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू करके लिखना है। तो अभी आपको जो है वो आपको तो मैंने दे दिया कॉन्सेप्ट कि यहाँ से आपको इस चीज़ से लिखना है, इस चीज़ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन अभी जो है आपको अपने केस स्टडी को अपने वर्ड में भी लिखना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का रेफरेंस ई बुक का है और क्वेश्चन नंबर 2 का हार्ड बुक का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का रेफरेंस जो है एक हार्ड बुक का है जहाँ पे आपको 390 पेज में मिलने वाला है और आपको कंटेंट जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 के अंदर मिलेगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर बात करें तो यहाँ पे ये बताया गया कि प्लीज़ गिव 2 इंटेंस वेयर इन्वेस्टिगेशन एंड और पनिशमेंट्स आर इनिशिएटेड और एनफोर्स्ड बाय द ऑथराइज सेटअप अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2022। अब इसके अंदर आपको 2 ऐसे इस इंसिडेंट्स या फिर इंसेंट्स बताने हैं जहां पे आपको कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर 2002 जो इन्वेस्टिगेशंस है या फिर पनिशमेंट्स हुए हैं जो इनिशिएट किए गए हैं उनके बारे में आपको बताना है। जैसे कि ओयो रूम्स हो गया, सेक्शन 26, 27 के अंदर एक नया प्रोजेक्ट आ जाता है जहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलता है, इनिशिएट करने को मिलता है। तो ये सारा चीज़ों को जो है आपको कुछ अपने पर्सनल बुक से या फिर गूगल से लिखना है, या फिर अपने बुक में अगर आपको सही तरीके से समझ में आया था कि हाँ ये हम लिख सकते हैं तो वो लिख सकते हो। तो लेकिन आपको अगर गूगल भी जाके करते हो तो आपको भी सेम चीज़ ही मिलने वाला है। तो आप पहले अपना बुक को फॉलो कीजिएगा, उसके बाद गूगल फॉलो कीजिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर करके आप लिख पाओ। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर 309 में चलेंगे। तो ई बुक के अंदर हम लोग 309 पे चलते हैं। 309 यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब इसे आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि आपको 1000 वर्ड को कवर करना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 1000 वर्ड को कवर करने के लिए आपको इसके बारे में लिखना है, इसके फीचर्स के बारे में लिखना है, इसके एडवांटेजेस के बारे में लिखना है, जो भी आपको 8.3 के साथ 8.32 तक, यानी कि 8.3, 8.1, 8.3.1, 8.3.2 इन 3 पोर्शन में जो भी कुछ आपको मिलता है पढ़कर इसे अपने वर्ड में लिखना है विथ सेक्शन, और जो अगर कोट दिया हुआ है उसके साथ तो वो कोट। उसके बाद आपको अपने हिसाब से ढूंढना है कि कौन से इंसिडेंट में, कौन से सेक्शन में कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर कौन कौन सा इंसिडेंट हुआ था और उसे हम लोग किस तरीके से चेंज किए थे, उसमें क्या इनिशिएटिव पोजीशन लिए गए थे, यानी कि कौन से एक्शंस लिए गए थे, इनिशिएटिव एक्शंस लिए गए थे। इन सभी को आपको लिखना है ध्यान में रखते हुए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे भी सॉल्व हो जाता है। पेज रेफरेंस 309, 8.3, 8.3.1, 8.3.2। यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट बताता है कि कंपटीशन एक्ट क्या है और उसके क्या क्या फीचर्स, इंपॉर्टेंस है, ये सारा चीज़। बाकी आपको जो है आपके खुद के नॉलेज के बेस पे लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3A और 3B में, जहाँ पे आपको पर क्वेश्चन 500 वर्ड्स लिखना है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिख रहा है एक पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको क्वेश्चन नंबर 3A और 3B सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए में क्या है? व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे कुड क्लेम in relation to the Samsung and its recipe. Please explain the reason on why the type of intellectual property would apply. तो ये क्वेश्चन आपका इस पैराग्राफ से आया है। तो इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैराग्राफ किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग 3A का अगर बात करें तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर 168 में जाएंगे। ई बुक का पेज नंबर 168। वहाँ पे आने के बाद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आता है 4.3, और ये चीज़ आपको पढ़ना है 4.3 और 4.3.1 में, व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इन दोनों चीज़ों को पढ़कर इसे आपको अपने वर्ड में 500 वर्ड्स के अंदर लिखनी है। दोस्तों मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस लॉ में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो आप यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कॉपी ना करें, कुछ भी चीज़ कॉपी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करें।
आप दूसरे साइट्स का भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे अपने वर्ड्स को आप चेंज कर सकते हो और नॉन कॉपी बना सकते हो आंसर्स को अपने। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको पढ़ना है और इसे अपने वर्ड में लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ए जो है सॉल्व हो गया। और दूसरे में ये बताया गया कि एक्सप्लेन सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज अंडर वेरियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे फिर से उसी पेज नंबर 181 में। तो 181 में अगर हम लोग चलते तो वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा इन्फोर्समेंट्स अगेंस्ट वॉलेटर्स ऑफ IPR। इसके अंदर जो इन्फोर्समेंट्स दिए हुए हैं उनको आपको लिखना है अपने हिसाब से। 4.32 के अंदर 4.3.2 जो इम्पैक्ट ऑफ IPR दिया हुआ है उसके अंदर उसे आपको पढ़ना है। ये पोर्शन को आपको पढ़ते हुए एक एग्जाम्पल के साथ जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है उस एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने और इसे अपने वर्ड्स में लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है सॉल्व हो गया और आपको यहाँ पे पेज रेफरेंस ई बुक और हार्ड बुक दोनों का मिलता है और आपको कंटेंट क्या लिखना है वो भी आपको मिल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस करें बेल आइकन को भी ताकि आपको हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग लाइक का टारगेट रखते हैं 20। देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। धन्यवाद।